वेलकम बैक। और आइए अब आपको दिखाते हैं पीएफआई पर बैन की इनसाइड स्टोरी। केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के 8 और संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। ये संगठन है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने ये एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है, उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। पिछले 7 दिनों में पीएफआई के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की गई थी। 22 तारीख को भी पीएफआई पर जबरदस्त एक्शन हुआ था। उस वक्त देश के 13 राज्यों में 106 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और फिर 27 सितंबर को देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए और 275 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इस छापेमारी के बाद पीएफआई के खिलाफ कई सनसनीखेज सबूत मिले, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बैठक हुई और पीएफआई को बैन करने का फैसला लिया गया। आप जानते हैं कि पीएफआई की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थीं। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थीं, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। एनआईए को मिली सूचना के मुताबिक पिछली कार्रवाई के बाद पीएफआई की पूरे देश में प्रदर्शन और आतंकी वारदात के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश थी। खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में अशांति फैलाने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन इसके पहले ही पीएफआई के टेरर प्लान पर मोदी सरकार ने फाइनल स्ट्राइक कर डाली। पीएफआई और उसके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन सब पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ पर ये प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। खुफिया एजेंसियों को पीएफआई की छापेमारी के दौरान पीएफआई के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। आईईडी बनाने के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देश विरोधी सबूत, हिंसा भड़काने वाले दस्तावेज, टेरर फंडिंग के सबूत, पीएफआई की आईएसआईएस से लिंक होने के सबूत। आईएसआई का मोहरा बन गया था पीएफआई। सरकार का कहना है कि अगर पीएफआई पर बैन नहीं लगता तो देश को खतरा था। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रसर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था। पीएफआई पर बैन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की पुलिस से पीएफआई से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं और देश विरोधी गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा रही है। दूसरी तरफ बैन के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।